अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं, उन्हें वीएम खलीलुर रहमान की ज़बानी सुनिएगा। नई दिल्ली। मरकज़ी हुकूमत बरतानिया दौर के कुछ क़वानीन में तरमीम करने जा रही है। इसके लिए हुकूमत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तरमीमी बिल 2023 लाएगी। लोकसभा में ये मालूमात देते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 बिल एक साथ लाया हूँ वो वज़ीर आज़म मोदी के 5 अज़ाइम में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन 3 बिलों में एक इंडियन पेनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा इंडियन एविडेंस कोड है। इंडियन पेनल कोड 1860 को अब इंडियन कोड ऑफ जस्टिस 2023 से बदल दिया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 से तब्दील किया जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 होगा। लोकसभा में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इन तीनों क़वानीन की जगह बनने वाले 3 नए क़वानीन जो बनेंगे उनका जज्बा हिंदुस्तानियों को हुकूक देने का होगा। इन क़वानीन का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं होगा, इसका मकसद आवाम को इंसाफ फराहम करना होगा। अमित शाह ने कहा कि 18 रियासतों, 6 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 22 हाई कोर्ट्स, अदालती इदारों, 142 अरकान पार्लियामेंट और 270 अरकान असम्बली के अलावा आवाम ने भी इन बिलों के बारे में तजावीज़ दी है। 4 साल तक इन पर काफ़ी बहस हुई है। हमने इस पर 158 मीटिंगें की। दाऊद इब्राहिम काफ़ी अरसे से मफरूर है। अब हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के बेंच किसी शख्स की गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चला सकते हैं और फ़ैसला सुना सकते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। इसे सज़ा से बचना हो तो हिंदुस्तान आकर मुकदमा लड़े। नई दिल्ली। मणिपुर में ख़वातीन पर संगीन मुज़ालिम पर ब्राह्मणी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुजूम दूसरी कम्युनिटी को महकूमियत का पैगाम देने के लिए जिनसी तशद्दुद का इस्तेमाल कर रहा है और रियासत उसे रोकने के लिए पाबंद है। अदालत उज़्मा ने अपने ज़रिए तश्कील करदा सबकदोश जजों की 3 रुकनी कमेटी से 4 मई से मणिपुर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद की नौइयत की तहक़ीक़ात करने को भी कहा। नई दिल्ली। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जवाब पर जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और वज़ीर आज़म हंस हंस कर बोल रहे थे। ये उनको ज़ेब नहीं देता। अगर हिंदुस्तान में कहीं तशद्दुद हो रहा है तो उन्हें इस तरह हंस हंस कर बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने जुमे को इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म मणिपुर की आग बुझाना नहीं चाहते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय फ़ौज
2 दिन में इस तशद्दुद पर काबू पा सकती है। राहुल ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर साबिक़ वज़ीर आज़म वाजपेयी या देवगौड़ा या दीगर की तरह बावक़ार नहीं थी। वो मणिपुर के बारे में बात करते हुए हंसते और मजाक भी कर रहे थे, जो बेहद ख़राब है। अब आइए शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह के अक़वाल ज़र्रीन सुने। आहिस्ता आहिस्ता चलना और मंजिल मकसूद तक पहुँचना दौड़ने और रास्ते में रह जाने से बेहतर है। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ न कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को ख़ुद देखता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान।